बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा, अरे कहाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं? एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मुझे पता है कि मैं तकरीबन 9-10 दिन से गायब था और मैंने कोई नई वीडियो नहीं लगाई थी। आई बिन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ और मैं इंशाल्लाह एक मेडिकल मेरा एक इशू है जो दैट वाज लिंगरिंग ऑन और अभी भी तकरीबन इट स्टिल इज़ गोइंग ऑन। आप लोगों से दुआओं की बहुत शदीद जो है वो दरख्वास्त है। होपफुली दैट इशू गेट्स रिजॉल्व रियली सून। तो बहरहाल अब नाउ आई एम बैक और मैं कोशिश करूँगा कि फुल रिकवरी से पहले आई विल ट्राई टू पोस्ट मोर कंटेंट फॉर यू गाइस। काफ़ी दोस्त हमारे जो रेगुलर देखने वाले हैं उनकी भी कंप्लेन थी कि भाई कहाँ गई वीडियोस, कहाँ गए अकीक भाई अचानक से गायब हो गए। तो नाउ आई एम बैक। बाय द वे, अगर आप नहीं देख रहे, आप मुझे पहले से नहीं जानते, तो माय नेम इज़ अकीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डैड बाइक ड्यूड चैनल। लोग आमतौर से इसको एक मोटरसाइकिल रिव्यू चैनल समझते हैं, लेकिन दिस इज़ अ बाइकर हेल्प चैनल। और अगर आप लोग हमारे फेसबुक ग्रुप को भी अगर ज्वाइन करें, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होते हैं मोटरसाइकिल से मुतालिक, तो बाइकर ड्यूड्स पाकिस्तान के नाम से हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और उस पर जाकर अपने कोई भी क्वेश्चंस हो उसको कीजिए। अगर आप लोग मोटरसाइकिल ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल अपनी स्टोरीज़ उसके अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। ना आते हैं पॉइंट के ऊपर। मैंने कुछ लास्ट वीडियो एक आप लोगों के सामने बनाई थी और आप दोस्तों ने उसको बहुत पसंद भी किया था और कहा था कि एक बड़ी हकीकत पसंदाना किस्म की गुफ्तगू है। आप लोगों को पता है कि उस वीडियो के नतीजे में क्या हुआ? मेरे साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनीज़ ने या ईवी बनाने वाली कंपनीज़ ने, मैन्युफैक्चरर्स ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था और कहा था कि आप हमें मज़ीद कुछ गाइडलाइन दीजिए। अगर आपके पास वाक़ईतन आइडियाज़ हैं एक परफेक्ट कम्यूटर ईवी या इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक के, तो आप हमसे शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस डिज़ाइन की या उस टाइप की मोटरसाइकिल उन स्पेसिफिकेशंस के साथ कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक बाइक हम या तो इंपोर्ट करें या फिर हम उसको मैन्युफैक्चर करें। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, मैं तो बता सकता हूँ लोगों को, लेकिन एक जहन से ज़्यादा जो है वो कई जहन बेहतर होते हैं। तो आई वॉन्ट यू गाइज, मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, एक सरसरी सी एक आइडिया दीजिएगा। मैं एक स्टार्ट करता हूँ, आप लोग डिज़ाइन आइडियाज़ अगर आप लोगों के पास हों, आप लोग चैट जीपीटी से हेल्प लीजिए, किसी से भी हेल्प लीजिए। और आपके जहन में स्पेशली मैं बात करता हूँ अर्बन कम्यूटर्स के लिए, अगर आप लोग एक इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्त चाहते हैं कि यार हमें स्कूटर नहीं लेनी, स्कूटर कितनी बंदा इंसान चलाए उसके अंदर। तो बाज़ लोग कहते हैं हमें एक इलेक्ट्रिक बाइक आप लोग जो है वो बना के दीजिए। तो मुझे एक आइडिया दें कि आपके नज़दीक अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, आप कॉलेज जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं और आप लोग मिसाल के तौर पे ख़ातून हैं या लड़की हैं और आप भी चाहती हैं कि भाई मैं ये स्कूटर नहीं चलाना चाहती। अच्छा, स्कूटर का माने पता है क्या? स्कूटिंग ऑन, समझे? ऐसे करके साइड से चढ़ के बैठ जाना, साइड स्टेप टाइप का जो डिज़ाइन होता है। अगर वो आप लोगों को पसंद है, या एक प्रॉपर मोटरसाइकिल जिसके ऊपर आप लोग जो है वो पैर ऊपर रख के दोनों तरफ से आप जो है वो बैठ सकते हैं या बैठ सकती हैं, तो मुझे एक डिज़ाइन आप लोग बनाकर भेजिए एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं वो कंपनीज़ को फॉरवर्ड करूं कि भाई ये देखें, ये डिज़ाइन हमारे यूज़र्स की तरफ से आया है। तो वो एक उसका एक कॉन्ग्लोमरेट जो है वो आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करेंगे हम लोग और इंशाल्लाह उसी टाइप के डिज़ाइन के अंदर कोई ना कोई मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश करेंगे। डिज़ाइन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि बनाते वक्त अपनी कुछ चीज़ों का अपने जहन के अंदर ख्याल रखिएगा। अभी फ़िलहाल चूँकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जब बन रही होती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक डिज़ाइन हो रही होती है या बन रही होती है, तो उसके अंदर अभी फ़िलहाल हम मिड मोटर का सेटअप नहीं कर सकते। अगर मिड मोटर का सेटअप हो तो भी मुझे बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि वो हो। अगर मोटर को सेंटर के अंदर रख दें तो फिर हम किस तरह की मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें ज़ाहिर है कि एक बेल्ट हम दे सकते हैं, बेल्ट या चेन दे सकते हैं, वरना फिर प्राइस की कमी को हम जो है अपने सामने रखते हुए एक ऐसा डिज़ाइन बनाएं कि जिसके अंदर वही हमारे पास एक हब मोटर हो। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम एक आप लोगों की बात बयान करना जो है वो भूल ही गया था, बल्कि भूला क्या था, मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं थी, क्योंकि वो हम बात किसी और कॉन्सेप्ट और किसी और कॉन्टेक्स्ट, किसी और पैराई में कर रहे थे। मिड मोटर और हब मोटर, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो ये याद रखें कि मिसाल के तौर पे मोटर जो होती है आपकी इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर जो होती है वो क्या है? आपकी बाइक का असल इंजन है। तो अगर आपकी मोटरसाइकिल का इंजन आपके टायर के अंदर आ जाता है तो याद रखें, आप टायर के अंदर लगा दें तो आप लोगों को पता है कि जब आप लंबे सफ़र के ऊपर जाते हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा देर तक चलाते हैं तो क्या होता है,
आपका टायर गर्म होता है। तो मिड मोटर्स जो होती हैं उनकी एक ये समझिए कि उनका ये फ़ायदा ये होता है कि अव्वल तो वो ऊपर होती हैं, आपके इंजन बे के अंदर लगी हुई होती हैं, आपकी मोटरसाइकिल या आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर के दरमियान में लगी होती हैं और एक बेल्ट के ज़रिए वो आपकी व्हील को चला रही होती हैं। तो उसकी 2-3 फ़ायदे बड़े अच्छे होते हैं। एक तो ये होता है कि हम उसकी पुली या उसकी फ्लाई व्हील को जो है अगर हम लोग बड़ा छोटा करेंगे तो हम उसकी टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उस वक्त मरहून मिन्नत नहीं रहेंगे कि हम सिर्फ उसको पावर के ज़रिए कंट्रोल करें। तो जस्ट लाइक आपकी मोटरसाइकिल होती है जिसमें हम स्प्रॉकेट के ज़रिए उसको छोटा बड़ा करके अपनी स्पीड और अपनी टॉर्क को उस हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, तो हम मिड मोटर के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। हब मोटर का फ़ायदा ये होता है कि उसमें हमें कोई बेल्ट पुली वुली किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो वो सस्ते में बन जाती है, तो हब मोटर भी हम कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को किस तरह का डिज़ाइन पसंद आता है, डिज़ाइन के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। हम ये सोच रहे थे कि अगर कोई ऐसा डिज़ाइन हो कि जो यंगस्टर्स को, जो हमारे नए यूज़र्स हों, वो लोग देखें एक 70 का डिज़ाइन या 125 का डिज़ाइन, उस डिज़ाइन पे तो डायम डज़न बाइक्स आ रही हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर कोई मुझे बोले 70 125 का डिज़ाइन, वो डिज़ाइन इतना ज़्यादा पब्लिक के अंदर हो गया कि मैं उस डिज़ाइन से चढ़ गया हूँ। तो होंडा की 70 या होंडा की 125 वाले डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर आपके नज़दीक कोई अच्छा डिज़ाइन हो, कोई बेहतर डिज़ाइन हो, ChatGPT की हेल्प लीजिएगा, अगर हो सके आप लोग किसी दूसरी AI की हेल्प लीजिए और वो डिज़ाइन हम लोगों को भेजें। मैं इंशाल्लाह उसको कंपनी के ओनर्स तक फॉरवर्ड करता हूं और हो सकता है कि हम एक अच्छा डिज़ाइन आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो ये छोटी सी गुफ्तगू थी। अब आप लोगों को बता दूं कि मैंने कुछ नई प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं मेरी कुछ हेलमेट्स और कुछ नई प्रोडक्ट्स भी आ गई हैं। किस तरह की प्रोडक्ट्स से आप लोग रिव्यूज़ देखना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किन किन प्रोडक्ट्स की आप रिव्यूज़ देखना पसंद करेंगे। ये तो ये सारे मेरे इस्तेमाल के हेलमेट्स हैं जो पिछले मेरे पास तो कोई 20-25 हेलमेट है, अभी तो बहुत सारे हेलमेट्स मैंने अभी यहाँ लगाए भी नहीं हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम फ्यूचर में आप लोगों के साथ इसको भी शेयर करते चले जाएंगे। कैमरों की कंपैरिजन आपके ख्याल में कैसा रहेगा? कौन कैमरों का कंपैरिजन, एक कैमरा जो मैंने अभी नया ख़रीदा है वो कैमरा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दैट इज़ कहेंगे इससे गेम चेंज है, और वो कैमरा मैंने बड़े अच्छे समझे कि आई एम हैप्पी कि वो मैंने कैमरा ख़रीदा और वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ख़रीदा था। तो ये छोटी सी गुफ्तगू थी, ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करता, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर इंशाल्लाह मैं चाह रहा था कि एक ट्रिप पे जाऊं। आप दोस्तों ने कहा था कि यार टूर व्लॉग्स और ट्रिप व्लॉग ज़रूर लगाएं। अनफॉर्चुनेटली मेरी कुछ समझे कि ऐसी फैमिली कमिटमेंट्स भी आ गई हैं और मेरी हेल्थ मुझे फ़िलहाल जो है वो इतना उसने रोक दिया कि आई एम नॉट एबल टू गो ऑन अ लॉन्गर ट्रिप, स्पेशली नॉर्थ पे। जो लोग कह रहे थे कि जाना चाहिए, तो नॉर्थ की मैं फ़िलहाल इस साल का तो टूर समझे कि स्किप हो गया, लेकिन इंशाल्लाह हम अप्रैल मई के अंदर एक बड़ा टूर प्लान करेंगे और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह उस ट्रिप की जो है वो डिटेल्स भी शेयर करेंगे। 2026 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट, ये कहें कि डैड बाइक एड्यूट सब्सक्राइबर्स के लिए और व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट ईयर। और आप लोगों को बताऊं कि आई फेस समथिंग, मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने एक चीज़ देख ली और वो चीज़ कहलाती है फियर, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, खौफ। मैं आज से कुछ साल पहले से एक चैनल स्टार्ट करना चाह रहा था, लेकिन पता नहीं एक अनजाना सा खौफ मुझे उस चैनल को स्टार्ट करने से रोक रहा था और वो खौफ बढ़ता गया और वो खौफ बढ़ता चला गया और वो मैं चैनल ही लॉन्च ना कर सका। आई रियली रिग्रेटेड, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में बात करते चले जाएंगे आप लोगों के साथ। लेट्स कीप इट अबाउट मोटरसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, एवरीथिंग फॉर EVs आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फेसबुक के ऊपर आप लोग तस्वीरें भेज सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो फेसबुक के ऊपर इमेजेस आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, डैड बाइक एड्यूट के नाम से, डैड बाइक एड्यूट ऑफिशियल के नाम से हमारा एक प्रोफाइल है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उस पर भी आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं, एनी क्वेश्चंस। दोस्त कह रहे थे कि लाइव आप लोग आइए, तो आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे को वी माइट कम लाइव, तो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह अनाउंस करूंगा और लाइव कोई भी क्वेश्चन आंसर्स हों आप लोगों के, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तो आप लोगों के क्वेश्चंस का इंशाल्लाह हम लोग जवाब भी देंगे। और लेट्स सी, एक बहुत अच्छी वीडियो भी आने वाली है रिव्यू की, जो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। चलें दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
साथ रहने का शुक्रिया, साथ देने का शुक्रिया। आई कुड नॉट हैव डन विदाउट यू गाइज। 1,21,000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच गाइज। ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं इसका तो मेरे नाम भी सारे इसका मिट गए। तो सिल्वर यूट्यूब बटन इज़ could not have been possible without you guys। लाइटिंग कैसी लगी बताइएगा, एक नया सेटअप कैसा लगा मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।